अच्छा आपको कैसे विचार आया? उस टाइम पर वो स्कूल में डांस टीचर थी। कहते मुझे ना अपॉर्चुनिटी आ रही है मुंबई में, तो मेरा मन है कि मैं वहां जाऊं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस बात में? तो कहते फैमिली पूरा विरोध कर रही है कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाया वहां। तो कहते कि आप बताओ मैं क्या करूं, कि क्या मैं अपनी इच्छा को पूरी करने चले जाऊं तो फिर फैमिली नाराज होती है, फैमिली के पास रह जाऊं तो वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप में से अब मुझे कोई बताओ कि क्या करना चाहिए उसको? हाथ खड़ा करके उसको मुंबई ले जाते हैं। हाँ चले जाना चाहिए। अच्छा आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ हाथ खड़ा करके आप बताओ, हाथ खड़ा करके आप। अच्छा आप बताओ। हाँ जी फैमिली के सपोर्ट में रहना चाहिए। हाँ जी और बताइए, और बताइए। मुंबई चला जाए। हाँ मुंबई चले जाना चाहिए। अच्छा भाइयों का ज्यादा है कि मुंबई चले जाना चाहिए, और बहनें कह रही है कि वही फैमिली को देखना चाहिए। अच्छा और बताओ और क्या कहेंगे? भाइयों में से कोई अलग विचार रखता हो? मुंबई चला जाना। हाँ? सुना नहीं भाई? चला जाना चाहिए। फैमिली को लेके, पर अभी रिसोर्सेज नहीं है ना, अभी वो सेट नहीं है, पूरी फैमिली को कैसे ले जाएगा मुंबई जैसे शहर में? हाँ? अच्छा वो नहीं मान रहे, तो हो ही जाएंगे, क्या कर लेंगे? अगर उसने ठान लिया कितना ही कोई रोक लेगा, वो तो चले ही जाएगा फिर, तो वो खुश नहीं होंगे ना उसके उस डिसीजन से, मान तो जाएंगे ही फिर वो। हाँ जी और बताओ, हैंड रेज करके एक मिनट, गर्ल्स में से बताएंगे, बहनों में से हैंड रेज करके बताओ किसी का अलग विचार हो तो। बहनों में से किसी को लगता हो कि नहीं मुंबई जाना चाहिए, फैमिली का नहीं सोचना चाहिए? बहनें फैमिली सपोर्ट में है। अच्छा ठीक है, तो इसके दो पहलू हैं। अगर तो वो एक यंग पर्सन होता जिसके ऊपर अभी जिम्मेवारी नहीं थी या अभी उसके बच्चे नहीं थे, तो हम कहते कि फिर भी भले वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि अगर उसके बच्चे उस समय नहीं होते और वो केवल अभी पति पत्नी ही होते, फिर भले वो अपना एक चांस ले सकता था, क्योंकि उसके पास मार्जिन था कि अगर क्योंकि मुंबई जाना है तो वहां जाके सब सेट कर देंगे, धोखा भी तो हो सकता है, और वहां कितना कंपटीशन है, वहां जाकर के फिर दौड़ भाग के वापस आता तो परिवार वाले तो फिर और भी ज्यादा उसको सुनाते भी तुम गए क्यों थे, इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। अब बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी तो जरूरी है ना। बचपन में पेरेंट्स का प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी एक पेरेंट की एब्सेंस बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आउट ऑफ ट्रेजेडी अगर पेरेंट गया हो तो फिर भी व्यक्ति अपने आप को समझा लेता है, बट आउट ऑफ चॉइस आपका पेरेंट आपको छोड़ के चला जाए, उन बच्चों की मानसिकता के ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो जिंदगी में सब कुछ केवल बाहर से दिखने वाली चकाचौंध वाली सफलता नहीं होती है। ओवरऑल सफलता, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर तो उसके ऊपर जवाबदारी नहीं थी, अगर मान लीजिए उसके बच्चे उस समय नहीं थे, तो वो ट्राई कर सकता था कि भाई चलो 2-3 साल ट्राई करके देख लो, नहीं हुआ वापस आके चलो फिर फैमिली स्टार्ट करेंगे। बट अब उसके बच्चे छोटे हैं, और बच्चों का हर साल उनका जो है नजरिया बदलता है। ग्रोइंग एज जो होती है 1 to 15 years, एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। एवरी ईयर बच्चे का पहला साल दोबारा नहीं आएगा, बच्चे का दूसरा साल दोबारा नहीं आएगा, बच्चे का किंडरगार्टन का एडमिशन दोबारा नहीं आएगा, बच्चे की वो टोटली बातें दोबारा नहीं आएंगी, बच्चों का टीनेज ईयर दोबारा नहीं आएगा। फिर वो पूरे जब बड़े हो गए तब भले वो उनके लिए पैसा ले भी आया कमा करके वो पिता, तो बच्चा क्या कहेगा कि मुझे जब आपकी आवश्यकता थी तब आप कहाँ थे मेरे लिए। तो सिर्फ पैसों से परवरिश नहीं होती है, मूल्यों से परवरिश होती है, प्यार से परवरिश होती है। तो पैसा आवश्यक है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो क्योंकि उसके उस समय पर बच्चे थे, तो मैंने उसको सख्ती से कहा कि नहीं भाई अभी आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब अगर आपको अपना ड्रीम परस्यू करना है तो पहले अपने बच्चों को टीनेज क्रॉस करने दो। 6-7 साल के तो है ही, उनको पहले 14-15 साल के हो जाने दो कि वो थोड़ा आपको भी समझ पाए, थोड़ा घर
टाइट हो जाए। किसी के लिए फैमिली जहाँ पर जिम्मेवारी उतनी नहीं है वहां पर उसका करियर परस्यू करना जायज है, चाहे फैमिली विरोध भी कर रही होती तो भी जायज था। पर अब जबकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी लेने से पहले सोचना चाहिए था कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपको करियर का बहुत ज्यादा पैशन है तो पहले आप अपना करियर पूरा करो, फिर फैमिली लाइफ की ओर आओ। लेकिन अगर आपको दोनों चाहिए फिर तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अपने करियर के पीछे भाग करके अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सोचे इनके लिए तो कमा रहे हैं, इनके लिए तो धन आ रहा है, अरे धन से थोड़ी परिवार बढ़ता है। फीस जमा करा दी, कॉलेज एडमिशन कर दी, इससे प्यार होता है क्या? प्यार जो है कोई दिल की बात सुने, कोई समस्याएं दिन प्रतिदिन की आती हैं, छोटी छोटी मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज बनी ही नहीं तो फैमिली बॉन्डिंग कहाँ से हो पाएगा? और जिंदगी में आपको फैमिली चाहिए। आप बहुत सफल हो गए और कोई परिवार का सदस्य आपके लिए ताली बजाने के लिए है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उस सफलता का? आप सफल हो गए, लोग वाहवाही कर रहे हैं, आपके परिवार वाले आपसे बात नहीं करना चाहते, तो क्या फायदा? इसीलिए किसी सिचुएशन में किसी के लिए कुछ और सही हो सकता है, किसी के लिए कुछ और सही हो सकता है, वो भी सारे पहलू देखने होंगे। तो अगर हमें जिम्मेवारियां हैं लोगों की तो हमें जिम्मेवारियों को भी पूरा ध्यान देना पड़ता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग।